वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरी क्लाइंट आज मेरे साथ खड़ी हुई है जिनका कनाडा का वीजा लाके आया 10 साल का मल्टीपल एंट्री। दोस्तों ये मैं सबसे पहले इनका वीजा दिखा दूं। ये रहा कनाडा का वीजा, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया हुआ, आप इसको वहां पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताता चलूं, यहाँ पे जितना पासपोर्ट वैलिड उतना वीजा वैलिड, ये मोस्टली आपने सुना होगा और ऐसे ही होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री, सम टाइम 7 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा देते हैं। उसकी एक रीजन होती है कि जब आपने फिंगरप्रिंट्स पहले दे दिए और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, उसके बाद आपने अगेन कभी वीजा अप्लाई किया 2 साल बाद या 3 साल बाद, और जिस डेट से आपने वीजा अप्लाई किया होता है उस डेट से वो आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स शुरू हो रहते हैं और 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो इसलिए समटाइम कुछ केसेस में आप देखते हो कि वीजा कम लग के आता है। तो यहाँ पे V1 कैटेगरी इनका वीजा लग के आया कनाडा का। इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कनाडा वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस बेस पे आप खुद वीजा ले सकते हो। अगर कोई भाई खुद वीजा अप्लाई करना चाहता है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, ये तमाम आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। पहली बात एक चीज मैं बता दूं, इनका यहाँ पे हाउस वाइफ का वीजा और इनके हस्बैंड का अभी तक कनाडा का वीजा नहीं लगा हुआ, और विदाउट इनके हस्बैंड के साथ डॉक्यूमेंट्स बस अटैच किए थे, फिर भी इनका कनाडा का वीजा लग गया। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो गई कि अगर आपका हाउस वाइफ का वीजा लगा हो और आपके स्पाउस का कोई वीजा ना लगा हो, तब भी आप एलिजिबल होते हो, तब भी आप वीजा ले सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, कनाडा वीजा दोस्तों आप वहां पे जाके कन्वर्ट भी करवा सकते हो टूरिस्ट वीजा से, अगर आप वहां पे जाके बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन अमाउंट उसके लिए ज्यादा चाहिए होती है। और कुछ लोग स्टडी परमिट में भी कन्वर्ट करवा लेते हैं। 2-3 साल पहले इनका लॉ आया था कनाडा का कि जिसमें आप टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कनाडा में रह के शिफ्ट करवा सकते हो LMIA लेके, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट हो, बांग्लादेशी पासपोर्ट हो, अफगानी पासपोर्ट हो, कोई भी पासपोर्ट हो, तो आप बाआसानी कनाडा का वीजा दोस्तों हासिल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, इनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स ID कॉपी और पाकिस्तान का ID कार्ड कॉपी होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। और जो पाकिस्तान का पाकिस्तान ID कार्ड होता है वो बेशक आपका एक्सपायर हो जाए या होने वाला हो तब भी चलेगा, लेकिन जो पासपोर्ट है आपका ये मोर देन 6 मंथ वैलिड रहना चाहिए। लाइक ये पासपोर्ट है, ये आपका मोर देन 6 मंथ वैलिड हो, लेस देन 6 मंथ वैलिड मत हो। और जो आपका UAE रेजिडेंसी वीजा वो अगर लेस देन 3 मंथ भी आ जाएगा तब भी एलिजिबल हो आप कनाडा वीजा के लिए। ये एक और बड़ी बात है कि अक्सर लोगों के लेस देन 3 मंथ रह जाता है और वो वीजा अप्लाई करने का सोच रहे होते हैं कि अब करेंगे तो शायद रिफ्यूज हो जाएगा, मिलेगा नहीं। देखिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो न्यूजीलैंड को भी इस लिस्ट के अंदर। अगर आपका लेस देन 3 मंथ रह गया तो आप कर सकते हो अप्लाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाई कैसे करना होता है? अप्लाई दोस्तों इनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद तमाम इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके बाद आपने फीस पे करनी होती है। फी पे करने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए पेपर आता है। बायोमेट्रिक पेपर जब आपको मिल जाता है उस पे आप जाके VFS में फिंगरप्रिंट्स अपने देते हो, जो कि 10 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपकी अप्रूवल आएगी विद इन 7 डेज भी आ सकती है। बाय द वे हमारी जो क्लाइंट है इनका जो अप्रूवल आई थी, इनकी 7 डेज के अंदर आ गई थी अप्रूवल कनाडा की, और तब भी हमने वीडियो बनाई थी। उसके बाद आप वो पेपर लेके सबमिशन करवाते हो, अपॉइंटमेंट दोबारा से लेके, कोई फीस नहीं होती है इसकी जब आपने सबमिशन करवानी होती है। वहां पे जाके आप सबमिट करवाते हो अगेन पासपोर्ट अपना। पासपोर्ट जब सबमिट करवाते हो विद इन 2 वीक्स, समटाइम कुछ केसेस में 10 डेज के अंदर और कुछ केसेस में विद इन अ वीक आपको ये स्टिकर लगा के दे दिया जाता है। और स्टिकर तब से लग के आता है जिस दिन से आपकी अप्रूवल आई होती है। और कुछ लोगों का वीजा अबू धाबी से इशू होता है, कुछ का ओंटारियो से हो जाता है, कुछ का ओटावा से होता है। कहीं से भी ये वीजा इशू कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्टिकर है ये सारा कनाडा से आता है, और कनाडा समटाइम अपने ही कैपिटल से ओटावा से इसको इशू कर देता है। तो मल्टीपल एंट्री वीजा कभी भी आप कितना भी वहां पे रह सकते हो, 6 मंथ तक आप रह सकते हो वहां पे कनाडा में।
तो मेरे साथ क्लाइंट्स खड़ी हुई हैं, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपको ये कनाडा का वीज़ा मिला, आप हमारे पास आए, हमसे हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया। गाइस ये वीज़ा देखना है, इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख सकते हो, इनकी तरह आप भी वीज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेटो पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।